नमस्कार, सुरागलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में नशे के इंजेक्शनों के 7 आरोपी गिरफ्तार। जसपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन। हल्द्वानी से लापता युवती ने अपने प्रेमी से किया विवाह। किचा में 10 लाख की चरस के 7 तस्कर गिरफ्तार। वन्यजीव सप्ताह में 1 से 7 तक कॉर्पोरेट प्रशासन के तहत विभिन्न कार्यक्रम। खडीमा में धान खरीद को लेकर बैठक। अल्मोड़ा में पोषण पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। महिला से दुष्कर्म का मामला, मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। नशे के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1100 रुपए नकद बरामद किए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लिए इसमें 2 तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं और जो अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक सफलता हमें मिली है। नशे के 270 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं और ये इंजेक्शन जो है रामपुर में रहने वाले एक व्यक्ति है सुभाष कोहली, उससे बरामद हुए हैं, जो कि फिलहाल यहाँ विवेक नगर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रह के व्यापार कर रहा था। ये कहाँ से लाए थे और कैसे इन्हें बेचा जाना था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जसपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर पालिका अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से किया गया, जिसमें लोगों को जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से निःशुल्क दवाई दी जा रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की तरफ से ये दवाइयाँ दी जा रही है निःशुल्क। काठगोदाम से पिछले 3 दिनों से लापता युवती ने अल्मोड़ा निवासी अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवा लिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये एक लड़की मीनाक्षी है जो थाना काठगोदाम क्षेत्र की रहने वाली है। वो SIMT गदरपुर से M.Ed कर रही थी। वो घर से ये बता के निकली कि मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन वो पहुँची और उसके बाद घर भी नहीं पहुँची। तो उनके परिजनों द्वारा थाना काठगोदाम में ये तहरीर दी गई, गुमशुदगी की तहरीर दी गई। इसमें गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को अल्मोड़ा से बरामद किया और हल्द्वानी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान कराए गए। उसने कहा कि मैं अपने ससुराल में जिस लड़के से उसने शादी की है उसके साथ रहना चाहती हूँ। पुलिस ने उसके ससुराल में जहाँ उसके पति का घर है वहाँ पर कुशल पहुँचा दिया। उलभट्टा थाना पुलिस ने करीब 10 लाख की चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये लगातार नशे के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है, जिसमें 2 तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक तो जहाँ पर भी नशे की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है वहाँ जागरूकता अभियान हम लोगों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और साथ में जो भी अवैध कारोबार करते हैं नशे का उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में एक मुकेश उर्फ गौतम जो कि बरी के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया और इनसे बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है। लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई है और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं कि जहाँ से लाए थे वो भी हमें जानकारी उस संबंध में भी प्राप्त हुई है और साथ में ये आसपास के क्षेत्र में इसको ऊंचे दामों पर बेचते थे, उसके बारे में भी जो इनके कस्टमर थे उनके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और साथ ही इसमें कुछ जो इनके और भी लिंकेजेस हैं जो इसको फाइनेंस करते हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। वो लगातार ये अभियान नशे के विरुद्ध चल रहा है। इसके साथ ही फिलहाल 2 अरेस्टिंग और इसमें अवैध शराब में हुई है। उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पहले भी शराब में वांछित था, यानी कि अभ्यस्त अपराधी हैं। तो इनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। खटीमा में 1 अक्टूबर से आगामी धान खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी गेस्ट हाउस में तहसील प्रशासन और मंडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीमांत किसानों ने धान खरीद को लेकर अपनी विभिन्न मांगे रखी। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने की। इस दौरान राइस मिलर, तहसील प्रशासन, कृषि मंडी अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यही मीटिंग हम जो है 1 बजे SDM साहब और व्यापारियों के बीच और किसानों के बीच हो रही है। ये इनकी करनी कथनी में फ़र्क होता है। मिलर्स पहले तो कुछ बहुत बात करता है और बाद में जो किसानों की जो है नजायज़ कटौतियाँ करनी शुरू कर देता है। मंडी में कुछ और तय होता है, जब मिल्स में ट्राली चली जाती हैं वो वहाँ ट्रालियाँ नहीं उतारी जाती और तरह तरह के किसान का शोषण किया जाता है और जो कटौती है वो भी ज़्यादा की जाती है। तो आज किसान यहाँ भारी संख्या में इसीलिए इकट्ठे हुए हैं
कि इस बार किसानों का जो शोषण है वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया रहेगी। जो मानक बने हैं उसी के आधार से किसानों की कटौती हो, उसके ऊपर बिल्कुल कटौती नहीं की देनी चाहिए। अंतर्गत जो हमारे राइस मिलर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे किसान बंधु हैं उनके साथ मीटिंग की गई। जो हमारे 64 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं उसमें सही से किसानों को कोई असुविधा ना हो, राइस मिलर्स उनका चावल धान एक्सेप्ट करें और उनके बीच में जो भी छोटे मोटे विवाद हैं कोशिश की गई है कि उनको सुलझा लिया जाए समय से और 1 तारीख से विधिवत रूप से धान खरीद हमारी शुरू हो जाए। हर बार की तरह इस बार भी कॉर्पोरेट प्रशासन द्वारा जनसाधारण में वनों, वन्य जीवों व प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेम व चेतना जागृत करने के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, प्रतिवर्ष जो अक्टूबर माह का पहला सप्ताह होता है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, इसमें जो है ये वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कि वन्य जीवों के संरक्षण और उनके लिए जो जो कार्य किए जा रहे हैं, जन जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। और चूँकि हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्य प्राणियों से ही संबंधित कार्य प्रमुखतः करता है, तो यहाँ पर एक प्रमुख कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें इस बार हम लोग कल जो है शुरुआत करेंगे, जो कि इसका शुभारंभ होगा, जिसमें एक जन जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की जाएगी। और इसके पश्चात जो है जो हमारा स्कूली बच्चों के लिए उनका जो है शैक्षिक भ्रमण रहेगा, जो हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है धनगढ़ी में, और वन्य जीवों से संबंधित जो है वहीं पर फिल्मों का भी उनको प्रदर्शन दिखाई जाएगी। तो एक गोष्ठी भी इसमें कल रखी गई है, जिसमें कि हम लोग वन्य जीव संरक्षण से जो जुड़े हुए लोग हैं रामनगर एवं आसपास के, चाहे वो वन अधिकारी हैं या और दूसरे लोग हैं, उनके साथ बैठकर जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष है कॉर्बेट लैंडस्केप के अंतर्गत, इसमें किस तरह से इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से इसकी घटनाओं में कमी की जा सकती है, इस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। और इसके पश्चात 2 तारीख से 7 तारीख तक जो है विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें कि स्कूली बच्चों के संबंधित शैक्षिक भ्रमण हैं, वन्य जीवों संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन है, और इसके साथ ही जो है उनके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, चित्रकला प्रतियोगिता है, क्विज है, और हाथी दिवस बीच में आएगा तो उस पर कार्यक्रम है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को गरीब ला। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल द्वारा धानौला के रामलीला मैदान में पोषण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष ऋतु दुर्गापाल ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों को जंक फूड से बचाना होगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर निवासी महिला द्वारा अपने जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, किंतु इस पर कोई सुनवाई न होने पर महिला ने थाना ITI काशीपुर के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वहाँ पर है सर 25 अगस्त को सचेरे जेठ भाई मेरे कमरे में दोपहर को घुस आए और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। और वहाँ के अपने ससुराल वालों को जब मैंने कहा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ही झूठा साबित कर कि तू झूठ बोल रही है, अगर ज़्यादा किया तो तुझे ही जान से मार देंगे और आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगी, न कि किसी से बात करेगी। 5 दिन तक मुझे वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया। 5 दिन के बाद मैं 30 तारीख में दोबारा से मेरे साथ ये घटना होने जा रही थी। तब मैं बड़ी मुश्किल से पेगा चौकी पहुँची। वहाँ पर मैंने अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराने से वहाँ के सर लोग ने कहा कि मैं इसकी आगे की कार्यवाही जसपुर से करूँ। वहाँ से मैं जसपुर कोतवाली आई। जसपुर कोतवाली से मैं पतरामपुर चौकी भी गई। वहाँ से एडिशनल स्टाफ CEO मैम सबसे मिली, लेकिन उनसे कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। इसके साथ जो है 25 अगस्त को हुई और उसके बाद ये इसको बंधक बना लिया गया
और इसके बाद जो 30 अगस्त को इसके बाद दोबारा वही घटना घटित होने वाली थी। तो ये जो है किसी तरह से वहाँ से अपना बचाव करके ये थाने पहुँची। वहाँ पर उसने एप्लीकेशन दी अपनी, तो वहाँ पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थाना ITI पहुँची, वहाँ पर इसने एप्लीकेशन दी। उसमें इसने जो है कुछ घरेलू हिंसा, इसके साथ इसका हस्बैंड जो है मारपीट, लगातार काउंसलिंग करवा रही थी, और जो बलात्कार जो होता उसके खिलाफ जो है कोई भी FIR या मुकदमा नहीं लिख रही थी। और ये पीड़िता जो है 25 सितंबर को मेरे पास पहुंची। फिर उसके बाद जो है मैं थाने ITI पहुंची, और उसके बाद मैंने CO, SI, ASP और SSP से बात करी। तो मतलब उन्होंने जो है जो पीड़िता पर ये आरोप लगाया कि इसकी जो है घरेलू हिंसा वाला मामला है, मारपीट वाला मामला है, और ये जो है और दहेज वाला मामला है, और ये आरोप लगा रही है अपने चचेरे जेठ पर। मतलब ये लड़की झूठी है, और इन्होंने मतलब किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर मैंने रात को DIG साहब से मतलब इसकी कंप्लेन करी, और फिर उसके बाद ये जो मुकदमा जो है दर्ज हुआ। नहीं, एक्चुअली जो महिला थी जो अपने जेठ पर आरोप लगा रही थी बलात्कार का, उसका अपने परिवार वालों से फैमिली डिस्प्यूट भी था, और उसने दहेज और बाकी चीज़ों की मारपीट वगैरह के लिए बाकी परिवार वालों को भी उसमें आरोपी बनाया था। तो उनका जो प्रार्थना पत्र था वो महिला हेल्पलाइन में उसकी काउंसलिंग चल रही थी। तो इसलिए जब लास्ट जो काउंसलिंग थी उससे पूर्व में ही वो एकदम से मुकदमा लिखाने के लिए जो है दबाव बनाने लगी थी। तो फिर तीसरी जो काउंसलिंग हुई उसके बाद जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।